हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एन स्क्वायर क्लासेस। मैं नवीन यादव आज आपके लिए लेकर आया हैं वेव कर्व मेथड। ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यानी एक बड़े बड़े ऐसे क्वेश्चन जिसमें मेनली इनइक्वलिटीज़ यूज होंगी उनको बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें। प्लस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेव कर्व मेथड को हम एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि वेव कर्व मेथड होता क्या है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन के अंदर क्या होनी चाहिए, इनइक्वलिटी। अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू की है या सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू की है या लेस देन इक्वल टू, वो मैटर नहीं है, इनइक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हमारा मान लो कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उस फॉर्म में है तो उसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइज करके कुछ इस टाइप से राइट करना होगा। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, सिंपली एक नंबर लाइन बनाएंगे और इस नंबर लाइन पे हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स रखेंगे, इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। कहाँ से आएंगे ये, जो ये लीनियर फैक्टर्स थे इनको एक बार सेपरेटली 0 0 पुट करेंगे। अगर इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -7। क्या आएगी, -7। और यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 3। क्या आ जाएगी, 3। अब नंबर लाइन पर -7 इस साइड आएगा और 3 कहाँ पर रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि ये जो फॉर्म है ना, इस पे ध्यान रखिएगा। बस इस फॉर्म को क्या कहेंगे, यानी कि जब आपका जो फैक्टर है यानी जो भी ये लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं ये इस फॉर्म के होने चाहिए, ना कि कोई ऐसे फॉर्म का हो। माइनस वाले में ध्यान रखना, क्योंकि प्लस वाले में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। माइनस वाला अगर कोई फैक्टर आ रहा है तो ध्यान रखिए वो x माइनस की सेंस में होना चाहिए, ना कि a माइनस एक्स की सेंस में। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना। यानी जैसे हमारा जो फैक्टर, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है ये किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका तो कुछ नहीं सोचना, जो राइट हैंड साइड वाला फैक्टर्स था यानी सबसे उधर आप प्लस राइट करेंगे, देन माइनस, देन प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, क्लियर। अब देखो ये जो पूरी टर्म है ये क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। 0 के अगर साथ में इक्वलिटी का साइन भी है तो इनको भी आप डार्क सर्कल करके चलेंगे, यानी ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड। अब ये क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया हमारा पॉजिटिव, एक तो 3 से लेकर इन्फिनिटी पे पॉजिटिव आया है और एक -∞ से -7 तक पॉजिटिव आया। यानी कि इसके लिए जब मैं x को सोल्व करूंगा तो x मेरा क्या निकल कर आया भाई, x -∞ से -7 तक हो सकता है। यूनियन किससे किस तक होगा, 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी। ये है हमारा वेव कर्व मेथड। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसको चेंज कर लीजिए। जैसे ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इसमें ये जो टर्म है ये किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूँ तो क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, 3x - 2, यहाँ से आएगा हमारे पास 2x + 5 एंड दिस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा। फिर अगर ध्यान से सोचे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन है, इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इनइक्वलिटीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज। क्लियर। अब अगर इसके लिए सोचें तो फिर से वही प्रोसीजर रहेगा, क्या कि एक बार तो चेक करेंगे जीरोज़ कि जीरोज़ क्या क्या आएंगी। अगर यहाँ से 0 निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। क्या आएगी, 2/3। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, -5/2। यानी इधर क्या रहेगा, -5/2 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। क्या आ जाएगा, 2/3। क्वेश्चन किस में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमने कन्वर्ट कर लिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या बनाएगा ये
प्लस माइनस प्लस, इक्वेलिटी साथ में है, ठीक है, पॉइंट को भी रखेंगे इंक्लूड। अब क्या चाहिए, पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या आ गया, इक्वल टू जीरो के लिए तो मैंने ये दोनों डॉट्स जो पॉइंट थे ये क्या कर लिए, डार्क, यानी ये भी इंक्लूड होंगे। और लेस के लिए क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव, यानी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये वाला मेरा इंटरवल बनेगा। यानी x किस में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -5π/2 टू 2π/3। क्लियर है, ये है वेव कर्व मेथड। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और नोटिस करने की वाली बात है, देखो एक तो ये जितने भी मैंने अभी यहाँ पर फैक्टर्स रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, लीनियर हैं। यानी जो ये वेव कर्व मेथड है ये किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ लीनियर फैक्टर्स पे ही अप्लाई होगा, पहली चीज़। सेकंड, अभी तक इनकी जो ये फैक्टर्स थे इनकी खुद की पावर का मैंने कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन नहीं रखा है। थर्ड, एक इसमें डिनोमिनेटर का केस भी बनता है, तो पहले एक बार डिनोमिनेटर का केस भी देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो हमें कैसे प्रोसेस करना है, और एक क्वेश्चन किस पे करेंगे अगर पावर में आएगा तो, ठीक है। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम टाइप्स हैं, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। चलिए देखिए, क्या हमारे पास एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया मैंने कि जिसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर में बहुत सारी टर्म्स हैं। अब इस पे वेव कर्व मेथड कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए, ये ओके है, ये गलत है, ये ओके है, ये गलत है, यानी यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे। जैसे ही माइनस को कॉमन निकालेंगे ये फैक्टर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ये ओके है, ये ओके है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, इसमें से भी माइनस को कॉमन निकाल लीजिए तो ये क्या बनेगा, x-3। अब ये सारे इनटू में हैं तो इस माइनस से ये कैंसिल, क्लियर। यानी सब कुछ किस में आ गया मेरे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम क्या करते थे, जीरोज़ निकालते थे, सारी की सारी जीरोज़ निकालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये कट चुके हैं, इनको हटाओ, यहाँ से क्या आएगा 2, ठीक है, ये लीजिए 2 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 5 2 से बड़ा होगा, ओके। यहाँ से क्या आएगा 3/2, माइनस ऑफ 3/2, माइनस ऑफ 3/2 इधर आएगा, ठीक है। देन x -3 है, क्या आएगा 3 आएगा तो यहाँ पर रहेगा। देन क्या है, यहाँ से अगर बात करेंगे तो 4, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया। यहाँ से अगर यहाँ से बात करेंगे क्या आएगा -4 3/4 से बड़ा होगा, इधर आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 7, ठीक है, वापस राइट करो, ये क्या आ गया 7। सारी चीज़ें हमने राइट कर ली। यानी यहाँ से ये जो हमने इनको एक एक करके जीरो पुट करके जो ये पॉइंट्स निकाले, इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखिएगा, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या है, सारा क्वेश्चन किस में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी सबसे राइट हैंड साइड पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, क्लियर। अब क्या है, साथ में इक्वेलिटी भी है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से अगर क्वेश्चन में इक्वेलिटी है तो वो इक्वेलिटी सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के लिए अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ के लिए अप्लाई नहीं होती कभी भी, ध्यान रखिएगा। यानी जो डिनोमिनेटर में जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्या आया था यहाँ से 3 इंक्लूड नहीं होगा, ओके। देन क्या आया था -4, ये भी इंक्लूड नहीं है। 7 ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बाकी जो बच गए वो सब के सब क्या हैं, इंक्लूड हैं। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वेलिटी तो क्या शो करेगी, सिर्फ पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले थे वो इंक्लूड होंगे, और ग्रेटर क्या शो करेगा कि ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कहाँ है, एक तो 7 से इन्फिनिटी पे पॉजिटिव है, 7 से इन्फिनिटी पे, लेकिन 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव कहाँ है, 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 में, 3 से 5 में पॉजिटिव है, लेकिन 5 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है। 5 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है। और पॉजिटिव कहाँ आया है, इन दोनों के बीच में, यानी दोनों इंक्लूड भी हैं साथ में, -3/2 और 2,
इनके बीच में पॉजिटिव आया, और कहाँ आया है, इधर भी पॉजिटिव आया है, और -4 इंक्लूड नहीं है, यानी -∞ टू -4, और ये इंक्लूड नहीं है। बस कर दीजिए सबका यूनियन, यानी मेरा जो x है वो किस में बिलोंग करेगा, -∞ टू -4 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3π/2 to 2, देन अगेन यूनियन 3 to 5, अगेन यूनियन 7 to 8। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी इतने बड़े से क्वेश्चन का। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप बुक में इनइक्वालिटीज़ की हेल्प से सोल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिकी वे समझ के चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम भी 1 2 की अगर बात करें तो 4 या 5 चैप्टर्स में तो ये डायरेक्टली यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट और इसका डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें ये जो फैक्टर्स हैं लीनियर, ये सभी के सभी लीनियर ना होकर क्या होंगे, इनकी कोई ना कोई पावर गिवन होगी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3⁻3। देखिए कितना बड़ा सा टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और अब देखेंगे कि वेव कर्व मेथड इसको कितना जल्दी सोल्व करता है, क्योंकि पावर्स भी अगर देखें यहाँ पे 3 2, मतलब कुछ और बनानी तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको एक बेसिक सी इसका बता दूँ कि ये होता क्या है, फिर अपने आप से कुछ भी बना लीजिएगा, बड़ा ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट वर्क क्या था हमारा, कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस ब्रैकेट से मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मीन्स क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये टर्म है यहाँ से मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई होगा तो माइनस साइन अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर माइनस साइन कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने वाला है, ठीक है। मतलब इसको मैं डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकता हूँ कि ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, ओके। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, x - 9। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ से x कॉमन माइनस कॉमन निकालेंगे तो पावर क्या है, ओड है, तो माइनस बाहर निकलेगा, यानी x - 2⁻³ और माइनस साइन बाहर। अब पूरे में से सिर्फ एक ही माइनस बाहर आया, तो माइनस से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस ख़त्म, और इनइक्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी अब हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू की, ठीक है। इस माइनस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वलिटी, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। न्यूमरेटर से यहाँ से बात करेंगे तो क्या आएगा, -3/2, ठीक है, -3/2। यहाँ से क्या आएगा, +9, डन। क्या आएगा, +5/3, +5/3। यहाँ से क्या आएगा, 2 जो है 5/3 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, क्या आ गया, 2। यहाँ से क्या आएगा, 7, क्या आएगा, 7। यहाँ से क्या आएगा, -4 इससे क्या रहेगा, लेस रहेगा, -4। क्लियर। क्वेश्चन सारा स्टैंडर्ड फॉर्म में था। देन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में था, अब सुनने वाली बात आएगी, देखो राइट हैंड साइड पॉजिटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 9 जो ये किसकी वजह से आया था, 9 किसकी वजह से आया था, इस वाले फैक्टर की वजह से आया था, ठीक है। अगर इस फैक्टर की पावर इवन नंबर हो, इस फैक्टर की पावर क्या हो, इवन नंबर हो, तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ प्लस था तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, 7 किसके थ्रू आया था, यहाँ पे 7 पे फिर से इवन है तो साइन फिर से चेंज नहीं होगा, ठीक है, साइन फिर से चेंज नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद क्या है, 2 किसकी वजह से आया था, 2 यहाँ पर क्या है, ओड है तो साइन चेंज होगा, ठीक है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ओके। देन क्या है, 5/3 कहाँ से आया, यहाँ से, फिर से क्या आ गया, ओड आ गया तो साइन फिर से चेंज। देन -3/2 यहाँ से फिर से ओड आया तो फिर से साइन चेंज। देन क्या आएगा, -4 पे पावर क्या है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या कहा कि जो फैक्टर्स थे उनके क्रिटिकल पॉइंट हमने राइट किए,
राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमने किस में रखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होते ही जो सबसे राइट पोर्शन बनेगा वो पॉजिटिव। उसके बाद देखिए कि जो यहाँ पर आया है क्रिटिकल पॉइंट, वो किस फैक्टर से आया है और उस फैक्टर की पावर क्या है। अगर पावर इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पावर ओड आएगी तो साइन चेंज होगा। क्लियर? इवन आएगी तो चेंज नहीं होगा, ओड आएगी तो चेंज होगा। ओके, ये आ गए हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू की बात करेंगे तो ये वाले तीनों पॉइंट तो इक्वल टू में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन कौन? यहाँ से क्या आएगा? 2 इक्वल टू में नहीं होगा इंक्लूड। ओके, यहाँ से क्या आया? 7 नहीं है। ओके, यहाँ से क्या आया? -4, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अब बचा क्या है हमारे पास? देख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए? लेस। लेस कहाँ से आया है? -∞ से -4, इस फैक्टर से तो ये आ गया। यहाँ पर भी बात कर रहा है, यहाँ पर बात करेंगे तो क्या आएगा? यूनियन -4 से -3/2। यहाँ पर मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ब्रेक कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, देन किस पे आया है? 5/3 और 2 पे। 2 इंक्लूड है नहीं, ये इंक्लूड है बस। और कहीं है नेगेटिव? नहीं है। इट मीन्स ये इन तीनों चीज़ों का यूनियन हमारा फाइनल क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? यानी x बिलोंग करेगा दिस वन इंटरवल और दिस वन और दिस वन, इन तीनों में। ओके, क्लियर? ये था हमारे पास वेव कर्व मेथड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इस क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 4-5 चैप्टर्स में तो डायरेक्टली यूज़ हो जाएगा। क्लियर है? जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। एक तो डोमेन रेंज के अंदर आ गया, एक आएगा आपका 8 चैप्टर के अंदर मैक्सिमा मिनिमा। अगर मैं +2 की बात करता हूँ तो वहाँ पर डेरिवेटिव के अंदर मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा हमें, वहाँ पर इसकी नीड होगी। और अगर +1 की बात करते हैं तो डोमेन रेंज वहाँ भी है, और साथ में क्या है? इनइक्वालिटी का चैप्टर है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, ओके, बाय, जय हिंद।